आज पूरा हो रहा है। आज अगर रुपया नहीं लाया तो जो मैंने कहा है वही करूंगा। धर्मो धर्मो, शांति को जो हमने समय दिया था आज वो समय पूरा हो गया है। ये क्या इरादा है? शाम तक अगर वो रुपया नहीं लाती तो उसके बेटे को चंपा बाई के कोठे में 5,000 रुपए में बेच देना। ये कौन चक्कर लगा रहा है? मालिक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है? अब पता नहीं मालिक, पढ़े लिखे लोग बोला कर तुम बोल दी में गुड मॉर्निंग है। हाँ वही मॉर्निंग तो है तो क्या बोले बे? अरे वही कहा बोलो तुम? गुड मॉर्निंग। हाँ वही गुड मॉर्निंग। तो है कौन? मैं मालिक मौजी लाल के बेटवा। तो यहाँ क्या करने आया? अरे मोर पापा ये क्या कर रहे हैं? वो तो यहाँ ड्यूटी करते थे। हाँ तो वही मऊ धर्मो, ये क्या कर रहे हैं? पूछो इससे। वो आया नहीं ड्यूटी, क्या पता लगाने आया है? ये करे लाग। अब मोर पापा तुम्हार करे लाए नहीं आए। क्या बे? अरे ड्यूटी का हाँ कर रहे काम। हाँ वही काम। अब आज से मैं तुम्हार कर रहा हूँ काम काम। बिल्कुल बाप पर गया है। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कायदे से ड्यूटी करना बेटा। अरे मालिक तुम टेंशन न ले, तुम जब कहियो तब करियो, जहाँ कहियो काम। अरे चुपचाप हवेली के मुख्य द्वार पर ड्यूटी दे। ठीक है भज्जा। मैं सोचो आओ कौन हो भाई, लेकर कुंदम विधवा कर जाते हो। मालिक से मिले थे। जब बता तो नाम का है सोनू। ठीक है रुक आएगा पूछ के। मालिक एक सोनू आवा है। जाकर देखो समझाया है क्या? चलो मालिक। आजा। तुम्हारा रिश्तेदार है क्या मालिक? रिश्तेदार मालिक बड़े मालिक कहाँ है? अंदर है, मिलना है। आ जाओ जी। अगर रुपया लेकर आए हो तो कोई बात नहीं, और अगर खाली हाथ आए हो तो उनके पास वापस चले जाओ। पूरे पैसे लेके आए मालिक। दे दो धर्म को। मेरी बहुत सवाल नहीं। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में सिर्फ सवाल करता है धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मैंने तुझसे कहा कि ये रुपया धर्मों को दे दे।
पूरे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मिल गए, तुम दोनों जा सकते हो। मालिक कैसी बात कर रहे हैं? मेरी सरला मुझे दीजिए मालिक। सरला? कौन सरला? और वो तो रुपया 5,000 लेकर आया है। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ महीने में ब्याज नहीं बल्कि हर रोज ब्याज लगती है, और 10 दिन की ब्याज 5,000 की 500 रुपए हो गई। उसमें 500 रुपए कम है। 500 रुपए ब्याज लेकर आना, उसके बाद अपनी बेटी को ले जाना। छोटी मोहरी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप जिस दिन कर्ज दिए थे आप ये बोले थे कि इसका मैं ब्याज लूंगा? तो मैंने चीज भी नहीं कहा था, मैंने ये भी नहीं कहा था तेरी माँ से ले जा मेरे यहाँ से रुपया और खिला दे अपने बेटे को, सांड बना दे, तो मेरे सर पे बैठकर तांडव करे। जिंदा छोड़ रहा हूं, इतना ही काफी है। चले जाओ यहां से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रहम का दरिया भर जाए और तुम दोनों की लाशें गिर जाए यहाँ पर। दफा हो जाओ हवेली से। जिस तरह मैंने आपको ये 5,000 रुपए का ज्यादा कर दिया, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, आपको 500 रुपया भी अदा कर दूंगा। लेकिन मुझे मेरी बहन सरला मुझे दे दीजिए वाली। दे रहा हूं तुझे मोहलत। 500 रुपया लेकर आना और अपनी बहन को ले जाना। ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। अन्याय? ठीक तो कह रही है शांतिया, आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आज तक जो भी इस हवेली में आया उसके साथ न्याय हुआ, अच्छा फिर इन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय? तो पागल हो गया है, मैं अन्याय कर रहा हूं? मेरे वसूल नहीं जानता तू? मेरे दोस्त, इनके साथ अन्याय हो रहा है, मैं इतना जानता हूं। क्या अन्याय हो रहा है? जरा सही है, क्या हुआ बे? अन्याय हो। कैसा अन्याय? वही दुकान इधर नजर डाले। सच कहा, सच कहा धर्मो तू। अन्याय तो इसके साथ बहुत बड़ा हो रहा है। जिन कुत्तों के नंगे पैराने से मेरी हवेली गंदी हो जाती, मेरी हवेली के फर्श, आज वो मेरी हवेली में जूते पहन कर आ गया। 5,000 रुपया क्या लाया, अपने आप पर ही समझने लगा। मेरी हवेली में जूते पहन कर आने की करी औकात तक। गलती हो गई मालिक, ये जूते मेरे पलक झपकने से पहले मेरी हवेली के बाहर जाने चाहिए, अन्यथा तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। जूते तू नहीं, तेरी माँ लेकर जाएगी, तुझसे मुझे बातें करना। अपनी माँ को दे जूते और तुझसे मुझे कोई बात करनी। कैसी बात करूं मैं अपने पैर के जूते अपने माँ के हाथ में? कैसी बात कर रहे हैं माँ के हाथ में अपने जूते नहीं दे सकते मालिक? अरे वाह, तो अपने पैर के जूते अपनी माँ के हाथ में नहीं देता? अगर नहीं दिया तो तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर तेरी माँ ने तेरे पैर में जूते छू लिया तो तेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। अरे वाह, आज तो मेरी हवेली में स्वयं साक्षात
के हाथ में देगा। सच बोला धर्मो, तुम्हें बहुत बड़ा अन्याय हो। अब होगा तेरे साथ न्याय। ये जूते तेरी माँ ही लेकर जाएगी, लेकिन अब तू ये जूते अपनी माँ के हाथ में नहीं देगा। अब ये जूते तो अपनी माँ के हाथ में नहीं देगा। भाई की ये जूते अपनी माँ के सर पर ले जाएगी, वो तेरी माँ अपनी माँ के सर पर। हाँ सर ये जूते तेरी माँ अपने सर पर रख कर ले जाएगी और उसके सर पर तू अपने हाथ से ये जूते रखेगा। माँ मैया का छूलेगा जूते को तोड़े के। जिस माँ के हाथ में अपने पैर के जूते नहीं दे सकता, उस माँ के सर पर अपने पैर के जूते कैसे रख सकता हूँ? हर किसी नहीं रखूंगा। सच कहा, मुझे मालूम है तू नहीं रखेगा, मुझे मालूम है तू नहीं रखेगा। तेरे प्राण भी ले लो तो तू ये जूते अपनी माँ के सर पर नहीं रखेगा, ये मुझे मालूम है। क्योंकि तू मर्यादा का पालन कर रहा है ना, लेकिन तुझे अंदाजा नहीं कि अगर तू ये जूते अपने माँ के सर पर नहीं रखेगा तो तेरी माँ का सर ही नहीं रहेगा। क्या करने मालिक? रख जूते, मैं अपनी सर पर रखता हूँ मालिक। अपने नहीं, अपनी माँ के सर पर रख। कभी नहीं। मेरे 3 गिनने पर अगर तुमने जूते नहीं रखे तो वो सर भी सलामत नहीं रहेगा जिसपे तू अपनी मर्यादा भंग नहीं नंबर 1 मैं रखूंगा अपनी माँ के सर पे जूते। आज तक जिन चरणों में मेरा माथ लगता था, अपने घर की इज्जत, तेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे तेरे सर पे जूते रखना पड़ रहा है। और तो कहते मुझे माफ कर देना। बजाओ रे ताली, तालियां बजाना। जिस प्रकार धर्मों के गले पे जूता पड़ने पर, माला पड़ने पर बजाया था। रख 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 रख। समझ रखा है साला मर्यादा। देखो तो मर्यादा, पहले साला हाथ रखता है, उसके ऊपर जूता रखता है। जूते रख वरना तेरी माँ की खोपड़ी तोड़ा ही दूंगा और तेरी बहन को नंगी करके पूरे पंजाब का दिखाऊंगा। जूते मेरे धर्मों के गले तक इसने चप्पल की माला पहुंचाई थी और मैंने इसके जूते इसी के हाथों से इसके मां के सर पर रखवा दिया। ससुरी यहां नुमाइश अपनी मां के सर पे जूते भी रखिए। अब तो मेरी बहन सरला मुझे कोई नहीं, कोई बहन, कौन सरला? ठाकुर धर्मेल प्रताप सिंह की हवेली की पहली जो चीज पार कर जाती है वो धर्मेल की हो जाती है। कोई सरला नहीं है मेरी हवेली में। दफा हो जाए यहां से, दफा हो।
तक तो मैं ये सोच रहा था तू अन्नदाता, प्रजा पालक, गरीबों का मसीहा है, लेकिन आज तेरी सच्चाई मुझे मालूम पड़ी कि तू क्या चीज है। तू जानना चाहता तू है क्या? तो सुन मेरी बात। हो जाता है तो वो क्या कर जाता है तुझे अंदाजा नहीं। इससे पहले कि मेरे पागलपन पे तू यहीं पर नाक बनकर गिर जाए, दफा हो जा, कोई सरला नहीं मिलेगी। तेरी सात पुष्पें भी हवेली से सरला को नहीं ले जा सकती। धर्मेंद्र प्रताप सिंह अभी तक मेरे हाथ तेरी कर्ज से दबे थे, लेकिन आज मैंने तेरे एक एक पल का हिसाब कर दिया। और आज मैं जाऊंगा तो यहाँ से अपनी सरला बहन को लेकर जाऊंगा। माँ तू मेरा इंतजार कर, मैं आ ही जाता हूँ। हवेली के अंदर से अपनी बहन सरला को लेकर आता हूँ और देखता हूँ किस माई के लाल में हिम्मत है जो सोनू को अपनी बहन को ले जाने से ये 50 रुपया व्यवहार दे रही है, पार्टी स्वागत करती है। किया है मुझसे मेरी हवेली में आकर मुझे कुत्ता बोला, सुअर बोला, कमीना बोला। आज मैं वो कुत्ता बनकर दिखाऊंगा कि हर माँ की रूह काट जाएगी जिसने भी मेरे खिलाफ बगावत करने वाली सरकार पैदा की। वो मां तड़प कर रोएगी। धर्मेंद्र प्रताप सिंह हवेली में आकर इसने कुत्ता बोला मुझे, है शांति तेरी कोख से एक बगावत करने वाली संतान पैदा हुई।
मैं उस हर कोख को मिटा दूंगा जिसकी कोख से बगावत करने वाली संतान पैदा होगी। आज मैं तेरी कोख में ही गोली मारूंगा। हर औरत देखेगी तेरा हश्र देखकर, हर औरत अपने बच्चों को यही समझाएगी कि धर्मेंद्र प्रताप से कभी नजरें मिलाकर मुझे छोड़ दो। देख लो तो सिर्फ उसके कदमों पर तो तुझ जैसे नारी ने मेरे खिलाफ हथियार पैदा किया। मैं कुत्ता हूं। हाँ, देखा, याद रहे, हर माँ अपने बच्चे को सबक सिखाएगी। कई किलोमीटर तक ही रोई मालिक। मेरे खिलाफ कोई भी जवान नहीं चलाएगा। याद रहे, धर्मो कहिए। हवेली से इस कचरे को साफ कर दो। इस कचरे की फिक्र आप ना करें, अभी चलकर मैं अपने पालतू कुत्तों को छोड़ देता हूँ। इस कचरे को हड्डी समेत काट काट करके चबा जाए। छोड़ दो इसमें अपने पालतू कुत्ते। जिस तरह मेरी बहन को अपने गिरफ्त में लिया, उसी तरह मेरी माँ को भी अपने गिरफ्त में ले लिया। और मैं अकेला ही हरामजादे पर कुछ कर ही नहीं सकता। आज मुझे मेरे दोस्त श्यामू की याद आ रही है। श्यामू मेरे दोस्त, मुझे तेरी याद नहीं की देती। कहाँ है तू श्यामू? मुझे जीने नहीं देती है याद तेरा। मसीहा बनने चला था, मेरे नियम कानून को तोड़ने की जरूरत की, चला गया खुद और अपनी माँ को ले गया। आप जाके धर्मों के दिल में तनिक ठंडक। नहीं धर्मो, अभी ठंडक नहीं पहुंची, अभी तो एक प्यादा मरा है।
वो तो अभी बाकी है जिसने बगावत की शुरुआत की थी। अगर शमो जिंदा रहा तो रामनगर के लोग यही कहेंगे कि भले ही सोनुआ को मार दिया, लेकिन शामों का क्या उखाड़ लिया इसने। पेड़ की डाल कितना भी काट दो वो फिर हरा हो जाता है। उसे खत्म करना है तो जड़ से काटना होगा। चल आओ शामों के मकान ले चल मुझे। अरे सामरिया नंद का लाला दिखाया राम। हाँ स्वामी। अच्छा मेरा दिल अचानक से घबराता है राधा। अच्छा ऐसा लगता है